हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से अनुदेशक भर्ती निकल कर आई थी जो 2022 में, ठीक है, यानी कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए। उसकी लेटेस्ट न्यूज़ है। उसमें आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कितने एमबी का अपलोड करना है और पोस्ट में क्या चेंजिंग हुआ है, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और लिंक कब तक एक्टिवेट होगा उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और सारी जानकारी आपको आईटीआई अनुदेशक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको successcareer.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, तो आप लोग जरूर विजिट करते रहिए। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ में ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए नोटिफिकेशन को हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ये नोटिफिकेशन देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 3 फरवरी 2023 यानी आज ही अभी तुरंत अपडेट हो रहा है, जो कि 02 परीक्षा 2022 में भरा गया था। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मुख्य अनुदेशक भर्ती के लिए जो आवेदन किए गए थे, देखिए यहाँ पे अनुदेशक मुख्य परीक्षा जो 2022 में निकल कर आया था 02 परीक्षा नोटिफिकेशन नंबर से, ये इसका आवेदन जो 2504 पदों के लिए किया गया था, जिसकी 18 जनवरी से लेकर 8 फरवरी 2022 तक इसका ऑनलाइन आवेदन किया गया था। उसी के रिगार्डिंग ये जारी किया गया है। इसमें क्या है, सबसे पहले 59 व्यवसाय में टोटल 2504 पोस्ट को निकाले गए थे। फिर परिवर्तन करने के बाद 42 व्यवसाय के साथ अनुदेशक के फिर रिक्त पदों को 2406 कर दिया गया। यानी कि 2504 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, घटा दिया गया है ना। पहले 2504 था, अब 2406 वैकेंसी कर दी गई है 42 ट्रेडों को। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोटिस जारी हुई है। इन 42 ट्रेडों में आपको क्या करना है, कुछ संबंधित अभिलेख को अपलोड करना है, ठीक है, जिससे कि निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाने की अपेक्षित है। तो आपको क्या क्या अपलोड करना है, सबसे पहले ध्यान पे सुनेंगे। लिंक आपको successcareer.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा या upSSC.gov.in पे भी मिल जाएगा। गौर से आप लोग सुनेंगे, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो हो सकता है कि आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाए। पहला यहाँ जो आपको अपलोड करना है, सर्वप्रथम अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट होम पेज पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। जैसे कि पीएच डिटेल्स हो गया, अपडेट करना होगा। पीएच डिटेल यानी कि विकलांग के लिए। और देखिए, उस पर क्लिक करने के बाद वांछित प्रविष्ट अंकित का अपने व्यक्तिगत विवरण अथवा ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करेंगे। यानी कि जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी मिलेगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उससे लॉगिन आप लोग कर लेंगे। दूसरा यहाँ दिया है, लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रत्येक शैक्षिक अर्हता के सापेक्ष अपने अभिलेखों को अपलोड करने के उपरांत सेव डॉक्यूमेंट विकल्प को क्लिक करना होगा, ठीक है। यानी कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सभी अपलोड करने के बाद आपको सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। सेव डॉक्यूमेंट विकल्प क्लिक करने के उपरांत अभ्यर्थी अपने अपलोड किए गए अभिलेखों को व्यू भी कर सकते हैं। यानी कि जो जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या अपलोड करना है, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अभ्यर्थी को अपने पूर्व में सबमिट किए गए आवेदन में भरे गए विवरणों के सापेक्ष अपना राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र यानी कि एनसीआईसी सर्टिफिकेट जो आप लोगों को मिला होगा सीआईटीएस वाली, उसके प्रमाण पत्र या सीआईटीएस परीक्षा की कंसोलिडेटेड मार्कशीट या सेमेस्टरवार मार्कशीट या मॉड्यूलवार मार्कशीट को आप मर्ज करके पीडीएफ बनाना होगा और उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। यानी कि सीआईटीएस के जो भी मार्कशीट सर्टिफिकेट है उनको अपलोड करना होगा पीडीएफ बनाकर। दूसरा अपलोड करना है, जैसे अभ्यर्थी बहुत से कैंडिडेट होंगे जो डिग्री किए हैं या डिप्लोमा पर से भरे हैं या एनटीसी या एनएसी सर्टिफिकेट है उनके पास, यानी कि जो आईटीआई वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, डिग्री वाले हैं, उनके भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को मर्ज करके पीडीएफ बना के अपलोड करना होगा, ठीक है। पहला क्या है, पहला सीआईटीएस वाला जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है उन सबको मर्ज करके अपलोड करना है। दूसरा डिग्री डिप्लोमा या आईटीआई की जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है उनका भी पीडीएफ बना के अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद औद्योगिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को उद्योग की रजिस्ट्रेशन संख्या एवं विधि मान्य टीन या 10 संख्या भरनी होगी तथा संस्था का नाम एवं पता तथा अनुभव की अवधि को अंकित करना होगा, ठीक है। तो जहां आप पढ़ाए हैं या आप जहां वर्क किए हैं वहां से आपको 3 नंबर और 10 नंबर लेना होगा और उस संस्था का नाम और आपका अनुभव की अवधि कितना है वो भी आपको अपलोड करना है। छठा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, दिया है किसी संस्था से अध्यापक
प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के अनुभव होने की स्थिति में अभ्यर्थी को संस्था का नाम एवं पता, अनुभव की अवधि को अंकित करना होगा। 7वां पॉइंट दिया है, अभ्यर्थी को उनके द्वारा पूर्व में सबमिट किए गए आवेदन के सापेक्ष सुसंगत क्षेत्र में प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र या एक से अधिक होगा। जैसे आपने जो भी डिटेल दिया था अनुभव का, 1 या 2 जगह आप किए हैं, अनुभव लिए हैं, तो उनका भी आप लोगों को क्या करना होगा, पीडीएफ बना के मर्ज कर लेना होगा और उस पीडीएफ को अपलोड करना होगा। आपका अनुभव सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। 8वां पॉइंट दिया है यहाँ पे, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया गया है उन्हें अपने आवेदन पत्र में दिव्यांगता की उपश्रेणी अनिवार्य रूप से अपडेट करने होंगे। यानी कि जो दिव्यांग श्रेणी से बिलोंग करते हैं उनके भी अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट। 9 पॉइंट देखिएगा, दिया है, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाने वाले अभिलेखों की प्रत्येक पीडीएफ का अधिकतम साइज जो होना चाहिए वो 2 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये अधिकतम संख्या है ना, कम से कम हो सकता है लेकिन 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2 MB में ही आपको क्लियर बनाना है। देखिए, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट ये एक में रहेगा, CITS का मार्कशीट सर्टिफिकेट एक में रहेगा, ठीक है। ITI डिप्लोमा और ये डिग्री जो भी आपकी है वो रहेगा एक में। अनुभव वाला 2 4 3 जो 2 4 5 जगह जहाँ से भी आप अनुभव किए हैं उनको एक में मर्ज कर लीजिएगा, सभी को ऐसे अपलोड करना है। 10वां दिया है, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाने वाले अभिलेख स्पष्ट पठनीय होनी चाहिए। देखिए साफ साफ लिख दिया है। पहले तो आपको जो पीडीएफ बनाएंगे वो 2 MB में होना चाहिए और पढ़ने लायक होना चाहिए। आप लोग जब पीडीएफ बनाएगा तो देख लीजिएगा पढ़ने लायक है कि नहीं। अभिलेख अस्पष्ट अपठनीय होने की स्थिति में अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि आप अगर अपनी पीडीएफ अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, स्कैन अच्छा से करवा के अपलोड करना है कि मतलब उसको पढ़ा जा सके, अगर नहीं बन पा रहा है ना तो उसके क्या हो जाएंगे, कैंसिल कर दिए जाएंगे फॉर्म को। उसके बाद अब यहाँ पे 11 देखिए, अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त अभिलेखों को अपलोड करने एवं वांछित प्रविष्टि अंकित करने के उपरांत वेरिफिकेशन कोड को अंकित करते हुए अनिवार्य रूप से सबमिट विकल्प को क्लिक करना होगा। यानी कि सारे अभिलेख आप लोग अपलोड कर देंगे, उसके बाद फाइनल आपको सबमिट करना होगा। सबमिट विकल्प को क्लिक करने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा अपने अपलोड किए गए अभिलेखों में से कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि आप फाइनल सबमिट कर लेंगे तो आप अपने फॉर्म को फिर से एडिट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी चीज़ करेंगे सोच समझकर अच्छे से करिएगा। जहाँ पे जो चीज़ें अपलोड करना है वही अपलोड करिएगा। ये ना गलती कर दीजिएगा कि आपको जहाँ CITS का मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करना है वहाँ ITI वाला या डिप्लोमा डिग्री वाला कर दीजिएगा। यानी कि जहाँ पे जो अपलोड करना है वहीं पे आप लोग अपलोड करेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम अलग से एक वीडियो बना दूंगा कैसे अपलोड करना है। आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिसका यहाँ पे मैं स्क्रीन पे नंबर लिख दे रहा हूँ 91 40 82 24 03। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप पे जरूर ज्वाइन होइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ डिटेल है, चलिए उनको भी पढ़ के हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या दिया है। दिया है, अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर ही पात्र पाए जाने की दशा में अनुदेशक मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक और फोरमैन अनुदेशक सेवा नियमावली 2021 के अनुसार की जाएगी। ये साफ साफ बोला है कि जो भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, यानी कि आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा ऐसे ही ऑनलाइन, और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम वगैरह जो होना है वो होगा। अतः समस्त अभ्यर्थियों से उनके आवेदन पत्र में उपयुक्तानुसार शैक्षिक अनुभविक संबंधित अर्हता के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख के अनिवार्य रूप से दिनांक 28/2/2023 तक मध्य रात्रि तक अपलोड किए जाने हेतु अपेक्षित है। यानी कि ये सभी जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ये 28 फरवरी 2023 तक आपको सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में वांछित विवरण अंकित न करने एवं अभिलेख अपलोड न करने की स्थिति में मुख्य परीक्षा की शॉर्ट लिस्टिंग हेतु पात्र नहीं समझा जाएगा। यानी कि आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि के उपरांत अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि बाद में और आप कहेंगे डेट बढ़ाने के लिए तो डेट नहीं बढ़ेगा, 28 फरवरी तक लास्ट डेट रहेगी। आयोग की वेबसाइट upSSC.gov.in पर ऑनलाइन अभिलेख अपलोड करने की अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभिलेख के संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो ये साफ साफ लिखा गया है। तो इसको आप लोग
पीडीएफ को ज़रूर एक बार डाउनलोड कर लें और ख़ुद भी एक बार पढ़ लें, समझ लें। समझने के बाद ही आप सारे चीज़ों को अपलोड करें, ठीक है। अदरवाइज़ आप थोड़ी भी गलती करते हैं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी। तो इसी तरह की UPSSC ITI अनुदेशक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट पाने के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अवश्य ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।